जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर आप इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दोस्त, टॉपर बनना या फिर पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाना कौन नहीं चाहता है। एग्जाम में सबसे कम नंबर लाने वाला बच्चा भी कभी न कभी पढ़ने की जरूर कोशिश की होगी, लेकिन हर एक स्टूडेंट की एक ही समस्या होती है कि पढ़ाई में मन न लगना। पढ़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन जब किताब खोलकर पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। उसी समय मन में बुरे विचार आने लगते हैं और मन पढ़ाई से हटने लगता है और फिर पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। डोंट वरी, आपका भाई इस वीडियो में बताने वाला है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा जिससे आपका भाई खुद फॉलो करता है पढ़ाई करते वक्त। अगर आप भी इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका भी पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और वीडियो के अंत में एक सीक्रेट वजह बताऊंगा कि लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं। सीक्रेट वजह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए अपने टिप पर आते हैं। टिप नंबर 1, पढ़ाई करने के लिए एक परफेक्ट स्थान चुनें। आप पढ़ाई में बहुत ही अच्छा ध्यान लगा सकते हैं, बस आपके आसपास की माहौल अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप पढ़ाई करते समय अधिक देर तक ध्यान बनाए रखने के लिए सही जगह का चुनाव करें। जैसे एक ऐसा जगह जहाँ शांत वातावरण, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, बैठने के लिए एक अच्छा सा टेबल और चेयर रहे, आपकी किताब को अच्छे से रखने की सुविधा हो। कुछ स्टूडेंट पढ़ाई करते वक्त गाना सुनते हैं, ध्यान रहे आप म्यूजिक उतना ही सुने जिससे कि आपका मन पढ़ाई से न भटके। जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हैं उस कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दें। अगर आप हर रोज अपने पढ़ने की जगह बदलते हैं तो इससे आपका पढ़ने का मन नहीं करता और आपका पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है। इसलिए आपको एक सही जगह चुनना बहुत ही जरूरी है। टिप नंबर 2, एक समय में एक ही काम करें। एक समय में एक ही कार्य करने की आदत डालिए, न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर एक क्षेत्र में ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अपना ध्यान पूरी तरीके से एक ही चीज पर रखिए। जब एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरे काम पर जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि कुछ समय पहले एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसको बिना कंप्लीट किए दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं और इसके बाद उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसलिए एक समय में एक ही कार्य करने का प्रयत्न करें और उस समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, किसी अन्य बात पर नहीं। टिप नंबर 3, सभी ध्यान भटकाने वाले चीजों को अपने से दूर रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक पढ़ पाएं और आपका कंसंट्रेशन बना रहे तो आप उन चीजों को अपने से दूर रखें जो आपका पढ़ाई से ध्यान भटकाती है। ज्यादातर ध्यान भटकाने वाली चीजों में देखा गया है कि सबसे पहले आता है आपका मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गेम्स और टेलीविजन। ये सभी चीजें आपका पढ़ाई से ध्यान भटकाती है। इन छोटे छोटे चीजों की वजह से आप अपना कीमती समय पढ़ाई को ना देकर दूसरी चीजों में बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ाई करते वक्त आप इन चीजों को अपने से दूर रखें। टिप नंबर 4, पढ़ाई के समय बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लें। बिना रुके किसी भी कार्य को करना बुरा होता है, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो। वैसे ही पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी होता है। उस समय आप पानी पी सकते हैं। इन 5 से 10 मिनट का ब्रेक से ये होगा कि आपका दिमाग ताजा हो जाएगा और जब आप अगले सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको फ्रेश फील होगा, वैसे जैसे कि जब आप सुबह उठकर पढ़ते हैं, और ऐसे आप अधिक देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। टिप नंबर 5, अनुशासन बनाए रखें। जब आपको लंबे समय तक पढ़ाई में मन लगाए रखना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जब आप कुछ समय तक पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके मन में पढ़ाई के बीच नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि मम्मी ने क्या कहा था, या फिर मार्केट से क्या लाने जाना है, मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे, कहीं उनका तो कॉल नहीं आ गया। ऐसे हजारों थॉट्स आएंगे आपके माइंड में पढ़ाई करते वक्त। आपको इनको कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि हर आदमी के माइंड में एक दिन में लगभग 6000 थॉट्स आते हैं। इनमें से ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। आप देखे होंगे कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसी समय नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पढ़ाई के वक्त आप अपने को कंसंट्रेट करके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पहले दिन कंसंट्रेशन बनाए रखने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको अगले दिन फिर से कोशिश करनी है। कुछ दिन बाद ये आपका डेली रूटीन बन जाएगा कंसंट्रेशन बनाकर पढ़ने की। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो मैं अब आपको बता दूं कि वो सीक्रेट वजह क्या है। स्टूडेंट को पढ़ाई मजा समझकर पढ़ना चाहिए, ना कि पढ़ाई को जिंदगी का बोझ समझकर। यही वजह है कि बहुत सारे लोग पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई को बोझ समझकर पढ़ते हैं और सोचते हैं कि 10th पास हो जाऊं या फिर 12th पास हो जाऊं, इसके बाद पढ़ाई से छुटकारा हो जाएगा। दोस्त, पढ़ाई एक इंसान के लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिसने अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से पूरी कर ली वो इंसान बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी लाइफ को मैनेज कर लेगा। पढ़ा लिखा इंसान जो चाहे जैसा चाहे अपनी लाइफ को बना सकता है। पढ़े लिखे व्यक्ति की लाइफ में अगर बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ जाए फिर भी वो डगमगाता नहीं और बड़ी ही आसानी से हर मुश्किल से वो बाहर निकल जाता है। क्या कभी भी आपने ये सोचा है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने का मन क्यों नहीं करता, और जब आप फिल्म सीरियल देखते हैं तो उस समय ऐसा क्यों नहीं होता है? दोस्त, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन
कोई जहाँ पर दर्द मिलता है वहाँ पर काम नहीं करना चाहता और जिस काम में मजा आता है उसे करना चाहता है। सोशल मीडिया पर कॉमेडी वीडियो देखने में मजा आता है, उसे आप बहुत देर तक देख पाते भी होंगे। और जब पढ़ाई करने की बात आती है तो आपको कुछ देर में नींद आने लगती है, क्योंकि पढ़ाई में मजा नहीं आता, पेन से आना पड़ता है। लेकिन जो आपका भविष्य बनेगा वो पेन को सहने से ही बनेगा। दोस्त, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी खुद भगवान नहीं होता। दोस्तों, आई होप कि 5 टिप्स आपको पढ़ाई करने में बहुत काम आएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मुझे पहली बार सुने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे स्टडी रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।